शमशान घाट से मुर्दे गायब हो रहे थे। अब क्या वो भूत बन रहे थे? क्या कोई उन्हें चुरा रहा था? सच्चाई जानने के लिए डिटेक्टिव मेहुल शमशान घाट के लिए निकल जाता है। उसे सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहले पे लिखा था आखिरी रास्ता, दूसरे पे लिखा था पहला रास्ता। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हैं इन दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता शमशान घाट को जाता है, ए या बी? अपना जवाब कॉमेंट करें। आखिरी रास्ता मतलब मौत। यही रास्ता शमशान घाट की ओर इशारा कर रहा था। मेहुल शमशान घाट पहुंच जाता है। वहां का नजारा देख के मेहुल समझ जाता है कि मुर्दे चोरी हो रहे थे, गायब नहीं। तो दोस्तों, क्या आप इस वीडियो को ध्यान से देख के बता सकते हो कि मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि मुर्दे चोरी हो रहे थे, गायब नहीं? अपना जवाब कमेंट करें। बाकी सब जगह में घास उग गया है। जहाँ पे मुर्दे गड़े हुए थे वहीं पे बस मिट्टी है। इसका मतलब वो लोग मिट्टी को खोद के मुर्दे को निकाला गया है। मेहुल वहाँ के बाबू से पूछता है, बाबा क्या आप बता सकते हो इधर से मुर्दे कौन चुराता है और वो लेके जाके क्या करता है? मेहुल अगले शमशान घाट के लिए निकल पड़ता है। दूसरा शमशान घाट शहर के एक बड़े हॉस्पिटल के पास में ही था, इसीलिए वहाँ ज्यादा मुर्दे आते हैं। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है और शमशान घाट को देख के कहता है कि इस शमशान घाट का भी वही हाल है, पता नहीं ये मुर्दों के साथ क्या करता होगा। मेहुल एक चीज नोटिस करता है कि पिछले शमशान घाट में भी यही हाल था। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो मेहुल ने क्या नोटिस किया? अपना जवाब कमेंट करें। ध्यान से देखिए, जो मुर्दे चोरी हुए हैं वो 2021 के हैं। मतलब बस पिछले साल के मुर्दे ही चोरी हो रहे थे। मेहुल बस सोच रहा था कि ये सब कौन कर रहा है और वो लाश की हड्डियों का क्या करता होगा। तो ये सोचते सोचते मेहुल पास वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो गार्ड से बात करता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, तुम्हारे पास वाले शमशान घाट से जो मुर्दे चोरी हो रहे हैं काफी दिनों से, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? तब गार्ड कहता है कि सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब भी कोई हॉस्पिटल में मर जाता है तो उसे नीरज शमशान घाट में लेके जाता है। सर, अगर कुछ लफड़ा होगा तो नीरज को जरूर पता होगा। ये नीरज कौन है और मुझे कहाँ मिलेगा, जल्दी से बताओ। तब गार्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर इशारा करते हुए कहता है कि सर, वो तीसरे माले में सफाई कर रहा है। मेहुल तीसरे माले में जाने के लिए लिफ्ट की ओर जाने लगता है। लिफ्ट में 4-5 लोगों की पहले से ही थी और 3-4 लोगों की जाने की जगह और भी थी, लेकिन मेहुल फिर भी लिफ्ट नहीं लेता और वो सीढ़ियों से जाने लगता है। मेहुल ने लिफ्ट क्यों इस्तेमाल नहीं किया? अपना जवाब कमेंट करे। क्योंकि लिफ्ट के बाहर लिखा हुआ था मैक्सिमम 5 लोग ही लिफ्ट में जा सकते हैं, इसीलिए मेहुल ने सीढ़ियां ली। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए लिफ्ट को ओवरलोड ना करे। मेहुल सीढ़ियों से तीसरे मंजिल में पहुंच जाता है और नीरज से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, तुम्हारे पास वाले शमशान घाट में जो इतने दिनों से मुर्दों की चोरियां हो रही है, अगर उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है तो मुझे जल्दी से बता दो। तो नीरज कहता है कि सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने सुना है कि शमशान घाट में एक बूढ़े बाबा रहते हैं, वो पैसों के लिए मुर्दों को बेच देते हैं। आपको वहीं जाके सब कुछ पता चल सकता है कि मुर्दों की चोरी कौन कर रहा है। ये तो वही बूढ़े बाबा है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। मेहुल रात को भेष बदल के पहले वाले शमशान घाट में पहुंच जाता है और उस बाबा से कहते हैं, मुझे एक मुर्दा लाश चाहिए, बताइए कितने पैसे लगेंगे? तब वो बाबा कहते हैं, पैसों की बात बाद में होगी, पहले बताइए कैसा मुर्दा लगेगा, मतलब कितना पुराना चाहिए? और लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारी आवाज भी सुनी सुनी लग रही है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इसके पहले बाबा ने मेहुल से झूठ कहा था। क्या झूठ कहा था मेहुल से? दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो? सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट करें। उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि उसे रात में सुनाई और दिखाई नहीं देता। फिर उसने कैसे कहा कि उसने मेहुल को पहले देखा है और उसका आवाज भी सुना सुना लग रहा है? और मेहुल तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अब तुम सच सच बताओ मुझे। तब वो बूढ़ा बाबा रोने लगता है और कहता है, सर सर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। रात में 2 बजे कुछ लोग आते हैं और मुर्दा निकाल के लेके चला जाता है। मैं रोकने की कोशिश करूँ तो मुझे मारने की धमकी देते हैं। डिटेक्टिव मेहुल वहीं पे छुप जाता है। रात के करीब 2 बजे एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि ये लोग वही चोर है जो लाशों की चोरी कर रही है? अपना जवाब कमेंट करें।
जी नहीं, एक एम्बुलेंस से ये लाश को लेने नहीं छोड़ने आए हैं। वो देखिए दोनों कंपाउंडर के हाथ में एक लाश भी है। वो लाश लेके आए हैं ताकि बूढ़े बाबा उसे सुबह दफना सके। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहाँ पर आता है और अब की बार वो बूढ़ा आदमी मेहुल को इशारा करता है। इसका मतलब इस बार वो चोरी आए हैं और वो 3-4 लोग थे। तो मेहुल सोचने लगता है ये लोग मुझ पे भारी पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे समझदारी से काम लेना होगा। मेहुल वहाँ पे इंतजार करने लगता है। वो लोग मुर्दे निकालते हैं, गाड़ी में रखते हैं और उधर से जैसे ही जाने लगता है मेहुल उन लोगों का पीछा करता है। वो लोग गाड़ी लेके शहर में एक बड़े से गोडाउन के अंदर चला जाता है और गोडाउन का दरवाजा भी बंद कर देते हैं। अब मेहुल तो गोडाउन के बाहर है और गोडाउन का दरवाजा भी बंद हो गया है, तो मेहुल गोडाउन के अंदर कैसे जाएगा? अपना जवाब कमेंट करे। गोडाउन के बाहर देखिए एक रस्सी लटकी हुई है जो सीधा गोडाउन के अंदर जाता है। मेहुल उस रस्सी के सहारे लटकता हुआ गोडाउन के अंदर चला जाता है। मेहुल देखता है कि वो लोग नीचे उस ताबूत को खोलते हैं और उसमें से लाश को बाहर निकलते हैं, लेकिन वो लाश महीनों पुराना था इसलिए सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। वो लोग उस हड्डियों को अच्छे से साफ करके एक बैग के अंदर पैक कर लेता है और फिर किसी को कॉल करने लगता है और फिर एक आदमी कहता है काम खत्म हो गया, अब सब तुम अपने घर जा सकते हो, कल फिर मिलेंगे। सभी लोग अलग अलग वहां से निकल जाता है और मेहुल एक आदमी का पीछा करने लगता है। मेहुल उस आदमी का पीछा करते करते 2 रास्तों के सामने आ जाता है। तो दोस्तों क्या आप सोच के बता सकते हो वो आदमी किस तरफ गया? वो लोग ऑलरेडी शमशान से आ चुके हैं, इसका मतलब वो अपने घर जा रहे थे, मतलब सिटी वाला रास्ता लिया है। मेहुल उस आदमी का पीछा करते हुए उस आदमी के घर तक पहुंच जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है मेहुल उस आदमी को पकड़ लेता है। बताओ तुम हड्डियों को जमा करके तुम उसका क्या करते हो, जल्दी से बताओ। सर मुझे कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ हड्डियां पैक करता है, इसके बाद क्या होता है वो सिर्फ किशोर को ही पता है सर। मेहुल उस आदमी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है और फिर तुरंत किशोर के घर पहुंच जाता है। लेकिन किशोर के घर में तो बाहर से ताला लगा हुआ था। मेहुल उसके पड़ोसी से पूछता है तो वो बताता है कि किशोर तो कभी कभी घर आता है, बस हमेशा उसके घर के बाहर ताला ही लगा हुआ होता है। मेहुल किशोर की घर को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि किशोर घर के अंदर ही है। तो दोस्तों कैसे मेहुल को पता लगा, क्या आपको पता चला? ध्यान से देखिए खिड़की के नीचे एक पौधा है और उसमें मिट्टी एकदम गीली है, जैसे उसमें आज ही पानी डाला गया हो, और दीवार भी गीली है। इसका मतलब खिड़की के अंदर से किसी ने पौधे में पानी डालने की कोशिश की है। किशोर मेहुल को बताता है कि हड्डियों को ले जाके एक फैक्ट्री में उसका पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर का इस्तेमाल खाना बनाने वाली कई चीजों पर होता है। मेहुल बहुत सारी पुलिस को लेकर उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है। पुलिस चारों तरफ से फैक्ट्री को घेर लेता है और उधर काम करने वाले सभी लोगों को पकड़ लेता है। केस सॉल्व और डिटेक्टिव मेहुल ओपी।